जिस समय पैदा हुआ तो वह असगुनों की झड़ी लग गई मथुरा में। कैसे असगुन? वो असगुन हो गए तो पैदा होते ही बालक गए वो आंधी तूफान मचाने लगी और बिजली चमकी आकाश हिलो एक महाप्रलय सी आग लगी। पैदा होते ही बालक गए आंधी तूफान मचाने लगी बिजली चमकी आकाश हिलो एक महाप्रलय सी आग लगी। लड़का जिस समय पैदा हुआ असगुनों की झड़ी लग गई और उसी बच्चे का नाम रखा गया कंस। जो पवन रेखा के गर्भ से लड़का पैदा हुआ उस बच्चे का नाम गर्गाचार्य पंडित जी जो कुल पुरोहित थे मथुरा के रखते हैं कंस। अब वो कंस जो है वो धीरे धीरे बड़ा होने लगा, समझदार होने लगा, ज्यादा बड़ा नहीं हुआ, सिर्फ बच्चों में खेले के नहीं हुआ। और जो होता है वो बचपन से ही होता है। ये नहीं है कि बड़े हो तब कुछ हो, लेकिन जिसकी आदत होती है वो बचपन से ही बनी रहती है और जिंदगी भर वैसी रहती है। इतना शैतान था ये कंस बचपन से, किसी बच्चे का सर फोड़ना, किसी का हाथ तोड़ना, किसी का पैर तोड़ना। अब शिकायतें जो है वो उग्रसेन के दरबार में रोजाना आने लगे। सब लोग एक दिन इकट्ठे हो गए, बोले भैया ऐसे कैसे काम होगा? अगर कंस ऐसे ही परेशान करेगा तो राजा ही परेशान करे तो प्रजा किधर जाएगी? चलो महाराज से चलते शिकायत करते। और सब लोग इकट्ठे भाई और कंस की शिकायत करने के लिए उग्रसेन के दरबार में प्रवेश कर गए। सब लोग दोनों हाथ जोड़ के बोले महाराज किसी दूसरे की बात होती तो तुमसे शिकायत करते अच्छा लगता, अब तुम्हारा लड़का ही इतना परेशान कर रहा है तो भला अब हम किसके सामने जाएं, किससे कहें? तो उग्रसेन को ये शिकायत बिल्कुल अच्छी नहीं लगी और मन में एक बात सोचने लगे, परमात्मा आज तक हमने अपने प्रजा के लोगों को शिकायत का मौका नहीं दिया और हमारी पुत्र की खातिर लोग परेशान हैं। कंस को बुला ले, कंस इधर आओ, बात भी खराब हो गई तुम्हारी, बोल गया तुम राजा के लड़का हो। जो रिश्ता शेर और वन में चलता है वही रिश्ता राजा प्रजा में चलना चाहिए। शेर अगर ये समझ ले कि हमारे बल के कारण ये बंट का है और जब वन ही उजड़ जाए तो शेर अपने शरीर को कहां छुपाएगा? ऐसे चलता रहा, एक दिन वो होगा जो कौड़ी के 3 बिक जाओगे, समझ गए? कंस बोला चिल्ला काहे को रहे हो, कम थोड़ी सुनते हैं, समझ गए? क्या समझ गए तुम? चिल्लाओ नहीं, समझ गए? क्या समझ गए तुम? बोले बुढ़ापा है, आराम से बोलो, सांस टंग जाएगी भैया। सुनिए हम समझ ये गए, अब तुम्हें बुढ़ापे में राज्य नहीं आराम की ज्यादा जरूरत है, क्योंकि अब तुम राज्य चलाने के योग्य रहे ही नहीं हो पिताजी। अब आराम करो और ये राज्य हम ही चला लेंगे। और दरबार में सबसे बोला भैया तुम्हें तो पता है कि हमारे पिताजी बड़े बूढ़े ज्यादा हो गए, बुजुर्ग हो गए और बुढ़ापे में आदमी की बुद्धि अक्सर खराब हो जाती। एक बात बता, अगर हम लोग ये फैसला करें और हम तुम्हारे राजा बन जाएं तो कैसा रहेगा? कोई नहीं बोला। बोल क्यों नहीं रहे? हम राजा बन जाएं कैसा रहेगा?
कोई उत्तर नहीं आया। कंस के जो रोज पीछे ही घूमने वाले थे वो ही खड़े हो गए। बोले महाराज अगर आप राजा बन जाओ फिर क्या है, तो बात ही बनी धरी है। कंस भागा, बूढ़े से पिता के सर से मुकुट उतारा, अपने सर पे रख लिया, हथकड़ी बेड़ियां लगाई, उग्रसेन को जेल में डाल दिया। तुम आराम करो, तुम्हें आराम की जरूरत है, राज्य अब हम करेंगे। कहो कैसे रहे बैठेगा कंस गद्दी पे, वैसे करेला करगो नीप और फोड़ेगा। और जब राजा बना कंस, अब सबको संबोधित दरबार में गद्दी पे बैठ के करने लगा। हमारे इस दरबार में बैठे हुए सभी भाइयों, आज जरा कान खोल के सुन लो। आज तक तो हम तुम्हारे राजकुमार थे, लेकिन आज के बाद राजा होने के साथ साथ तुम्हारे भगवान है भगवान। एक बात ध्यान रखना, जो हमारे पिताजी के शासन में होगा वो भगवान भोजराज कंस के शासन में हरगिज नहीं होगा। पागल थे हमारे पिताजी, उनसे बड़े पागल तुम। जो वो कहते रहे तुम करते रहे। कोई यज्ञ नहीं करेगा, कोई हवन नहीं करेगा, मंदिरों को तोड़वा दिया जाए, गौशाला में आग लगवा दी जाए। अगर महात्मा तुम्हें कहीं मिल जाए, पकड़ के मथुरा की जेल में बंद कर दो, एक एक महीना की रक्की रोटी दो, जिंदा बने रहे, फजर करने की शक्ति किसी के अंदर नहीं रहे, कोई यज्ञ नहीं करेगा। मूर्खो, पौष्टिक घी को लेकर के अग्नि में जला देते हो, बर्बाद कर देते हो। खुद खाओ, शरीर को मजबूत बनाओ। माता पिता अगर ज्यादा बूढ़े हो जाते हैं, व्यर्थ में न खिलाओ, उठा के नाले फेंक आओ। वही होगा जो हम कहेंगे। कंस जिस समय राजा बना तो कानून नए नए तैयार होने लगे। नई सरकार, नया राजा,